कंपटीशन के लिए क्या ड्राइंग बनाओगे समझ नहीं आ रहा तो ये वीडियो जरूर देखो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ एक पीसफुल येट पावरफुल सीनरी ड्राइंग आइडिया जो कंपटीशन के लिए परफेक्ट है। आज मैं बनाऊंगी एक वाइट ग्रीन फील्ड, ब्लूमिंग फ्लावर्स, एक ऐसा सीन जो देखते ही जजेस का मूड लिफ्ट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गेट योर मटेरियल्स रेडी एंड लेट्स पेंट टुगेदर स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बात करते हैं मटेरियल्स की। मैं यूज़ कर रही हूँ A5 200 GSM स्केच पेपर, मैकेनिकल पेंसिल, डॉम्स ऑयल पेस्टल्स, एक स्क्रैपिंग टूल, कॉटन बाथ फॉर ब्लेंडिंग, AP पेंसिल, वाइट मार्कर और करेक्शन पेन और थोड़े से एक्रिलिक पेंट्स, पिंक, येलो, लाइट ब्लू एंड वाइट। मैं ड्राइंग स्टार्ट कर रही हूँ एक लाइट पेंसिल स्केच से। स्केचिंग आपको बिल्कुल ही लाइट रखना है। अब अगर पेंसिल मार्क डार्क रख दोगे तो ऑयल पेस्टल में आपको कलर करते टाइम वो स्मर्च हो सकता है। स्केच बनाने के बाद मैं इरेजर से थोड़ा लाइटली इरेज भी करती हूँ ताकि बेस क्लीन हो। स्काई के लिए मैंने येलो, पिंक और लाइट ब्लू यूज़ किया है। कलर शेड्स मैंने स्क्रीन पे मेंशन किया है, तो आप वीडियो देखते जाओ, आपको समझ में आ जाएगा। जब आप ऑयल पेस्टल से काम करते हो तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है जो बिगिनर लेवल पे कंफ्यूज करती है। मैं कुछ क्विक टिप्स शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा है। पॉइंट नंबर 1, लेयरिंग इज़ एवरीथिंग। पहले लाइट कलर्स लगाओ, फिर ग्रेजुअली डार्कर टोन्स बिल्ड करो। सडन डार्क पेस्टल लगाने से ब्लेंडिंग मुश्किल हो जाती है। पॉइंट नंबर 2, ब्लेंडिंग टूल्स। आप कॉटन बड, टिश्यू पेपर, फिंगर या इवन ब्रश हैंडल का बैग यूज़ कर सकते हो। हर एरिया के लिए अलग अलग ब्लेंडिंग काम आता है। पॉइंट नंबर 3, प्रैक्टिस प्रेशर कंट्रोल। ज़्यादा प्रेशर से पेपर टेयर हो सकता है और कम प्रेशर से कलर डल दिखता है। बैलेंस्ड स्ट्रोक्स परफेक्ट फिनिश देते हैं। Point number 4, use white pastels for blending or as a highlighter. Common mistakes to avoid. Number 1, pencil lines अगर too dark हो तो pastel के नीचे visible रहता है और clean finish खराब करता है। Sketch always light रखो। Number 2, over blending. जब कलर्स ओवर ब्लेंड हो जाते हैं तो मडी इफेक्ट आता है। कभी कभी सॉफ्ट रफनेस भी जरूरी होता है, तो ज़्यादा ब्लेंड मत करो। नंबर 3, स्मजिंग से बचने के लिए यूज़ फिक्सेटिव स्प्रे। आप अमेजोन से या किसी आर्ट स्टोर से बाय कर सकते हो। इसको यूज़ करने से पेंटिंग स्मज नहीं होगी और ख़राब नहीं होगी। नंबर 4, यूजिंग टू मेनी कलर्स। हर एलिमेंट में 3-4 शेड्स इनफ होता है। ज़्यादा कलर से पेंटिंग बिजी लगता है, तो ज़्यादा शेड्स मत यूज़ करो। अगर आप ऑयल पेस्टल्स में स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो तो हर दिन एक छोटी प्रैक्टिस करो। एक ट्री बर्क टेक्सचर, एक फ्लावर पेटल या सिर्फ स्काई ब्लेंडिंग प्रैक्टिस करो। हर दिन एक एलिमेंट। इससे हैंड मूवमेंट और कलर सेंस दोनों इम्प्रूव होता है। प्लस जब कंपटीशन आता है आपका कॉन्फिडेंस हाई रहता है। तो ये थे मेरे कुछ ट्राइड एंड टेस्टेड ऑयल पेस्टल टिप्स। अगर आप बिगिनर हो या इंटरमीडिएट हो, ये टेक्निक्स आपके काम जरूर आएंगे। अब मैं कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ जो आर्ट कंपटीशन में काफ़ी हेल्पफुल होता है, चाहे स्कूल लेवल हो या ओपन आर्ट कंटेस्ट हो। पॉइंट नंबर 1, कंसेप्ट मैटर्स मोर देन कॉम्प्लेक्सिटी। बहुत सारे लोग ओवरली डिटेल्ड ड्राइंग बना देते हैं, लेकिन जजेस ओरिजिनलिटी देखते हैं। आपका आइडिया फ्रेश होना चाहिए। नंबर 2, कॉम्पोजिशन क्लीन और बैलेंस्ड रखो। पेपर के लेफ्ट राइट स्पेस का ध्यान दो। मैं हमेशा एक फोकल पॉइंट रखती हूँ
जैसे ट्री या माउंटेन, ताकि व्यूअर की नज़र अट्रैक्ट हो जाए। नंबर 3, यूज़ कलर साइकोलॉजी। ब्राइट वार्म टोन्स जैसे येलो, पिंक या लाइट ब्लू हैप्पीनेस दिखाते हैं। कंपटीशन में पॉजिटिव इमोशंस इंपॉर्टेंट होता है। नंबर 4, सिग्नेचर और टाइटल मत भूलना। बॉटम कॉर्नर में नीट सिग्नेचर जरूर करो। तो एक सिंपल टाइटल भी रखो, जैसे पीसफुल डॉन या होपफुल मॉर्निंग। ये एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है। नंबर 5, टाइम मैनेजमेंट इज की। मैं हमेशा स्टॉप वॉच रखती हूँ जब प्रैक्टिस करती हूँ, जिससे एग्जैक्ट टाइम का आइडिया मिलता है। अगर आपके पास 60 मिनट्स है तो 10 मिनट्स स्केचिंग में, 35 कलरिंग में और 15 मिनट्स डिटेलिंग में डिवाइड करो।
तो ये था मेरा फुल ऑयल पेस्टल पेंटिंग आइडिया स्पेशली फॉर आर्ट कॉम्पिटिशन्स। मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि आर्ट सिर्फ फीलिंग के लिए नहीं होता, एक्सप्रेस करने का एक जरिया होता है। हर आर्टिस्ट का स्टाइल अलग होता है, इसलिए कभी किसी से कंपेयर मत करो, बस अपना बेस्ट वर्जन को हर ड्राइंग में लाने की कोशिश करो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब करो आर्ट डायरियम को फॉर मोर क्रिएटिव, रिलैक्सिंग एंड इंस्पायरिंग आर्ट कंटेंट। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप क्रिएटिंग एंड ऑलवेज पेंट विद पर्पस। हैप्पी पेंटिंग।